کہ एक बादशाह ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बादशाह का बहुत वफादार था और बादशाह से इंसानों की तरह बातें करता था। एक दिन बादशाह एक सफर पर रवाना हुआ। मलका ने बादशाह की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वजीर को अपने कमरे में बुलवाया। जब वजीर कमरे में दाखिल हुआ तो मलका ने कहा, मैं बहुत अरसे से इंतजार में थी कि तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुझसे शादी करना चाहती हूँ, मगर बादशाह को रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। वजीर दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और कहा कि बादशाह को मैं रास्ते से हटा दूंगा। बादशाह का तोता ये सब बातें सुन रहा था। जब बादशाह वापस आया तो तोते ने सब कुछ बादशाह को बता दिया। बादशाह को शदीद गुस्सा आया और सीधा मलका के पास आया और कहा, सच सच बताओ वरना अभी तुझे जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। मलका ने कहा, बादशाह सलामत, आपका तोता झूठ बोल रहा है। बादशाह ने कहा, ये तोता मेरा मोहसन है। मैं हामून बादशाह की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। मलका ने पूछा, हामून बादशाह कौन है? बादशाह ने कहा, हामून बादशाह को एक जिल्द की अजीब सी बीमारी लग गई थी। पूरी सल्तनत में उसका इलाज कोई ना कर सका। फिर एक हकीम ने अपने इल्म से उसका इलाज किया और बादशाह की जिल्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। बादशाह ने हकीम को बहुत से इनामात से नवाजा तो वजीर हकीम से हसद करने लगा और कहा कि बेशक हकीम ने आपका इलाज किया है, मगर ये वक्ती तौर पर आर्जी इलाज है और ये हकीम एक जासूस है जो हमारे मुल्क में जासूसी करने आया है। बादशाह ने फौरन हकीम का सर कलम करने का हुक्म दिया। हकीम ने कहा कि अगर आपने मुझे मारने की ठान ही ली है तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर दें। बादशाह ने कहा, कौन सी ख्वाहिश? हकीम ने कहा, मुझे मारने के बाद मेरी खोपड़ी को अपने सामने रख लेना और मेरी किताब का सफा 120 पढ़ना। हकीम की आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई और बादशाह ने इसकी खोपड़ी अपने सामने रखकर हकीम की किताब का सफा 120 पढ़ने लगा, मगर वो सफा चिपका हुआ था। हामून बादशाह ने अपनी लाबे दान से सफा खोलने की कोशिश की। किताब के सफे पर लगी जहर ने बादशाह को तकलीफ में डाल दिया और वो तड़पने लगा। तो खोपड़ी से आवाज आई कि मैं तुम्हारा मोहसन था और एक मुजी मर से तुमको निजात दी, मगर तुमने मुझे ही मार डाला। अब यही तुम्हारा अंजाम है। मलका ने जब ये सारी कहानी सुनी तो कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैं ये साबित करूंगी कि आपका ये तोता झूठ बोलता है। ये कहकर मलका ने एक चाल चली। उसने अपनी एक कनीज को कहा कि आज सारी रात तुम तोते के ऊपर सारी रात थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहना, और दूसरी कनीज से कहा कि तुम सारी रात तोते के नीचे बैठकर चक्की चलाती रहना। जब सुबह हुई तो मलका ने कहा, बादशाह सलामत, रात मौसम कैसा था? बादशाह ने कहा, मौसम बिल्कुल साफ था। मलका ने कहा, अब अपने तोते से ये पूछें कि रात मौसम कैसा था। बादशाह ने अपने तोते से पूछा, मियाँ मिठू, रात मौसम कैसा था? तोते ने कहा, क्या बताऊं, सारी रात बारिश होती रही और बादल गरजते रहे। मलका की चाल कामयाब रही और बादशाह ने अपने तोते को झूठा समझकर मार दिया। कुछ दिन बाद ये बात साबित हो गई कि मलका और वजीर का कोई चक्कर चल रहा है और बादशाह ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बादशाह ने अपने जूते उतारे और अपने ही सर पर मारकर कहा, हाय अफसोस कि मुझ में और हामून बादशाह में कोई फर्क ना रहा और मैं भी एहसान फरामोश निकला। दोस्तों, एक इंसान होने के नाते हमें भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम पर बहुत एहसानात हैं जिनका शुमार करना भी नामुमकिन है। क्या हम भी एहसान फरामोश तो नहीं?